गुड मॉर्निंग। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम फाइलम पोरीफेरा संघ का सदस्य साइकान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि फाइलम पोरीफेरा का जनरल फीचर्स पढ़ा। ठीक, और क्या पढ़ा, जो फाइलम पोरीफेरा के सदस्य है, तो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत और कितने जंतु आते हैं जो कि व्यापारिक दृष्टि से या फिर स्टडी मटेरियल के रूप में क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइकॉन। ठीक, साइकॉन तो फाइलम पोरीफेरा सदस्य के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो कैसे होते हैं, स्पंज युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, स्पंज युक्त होते हैं। ठीक, तथा साइकॉन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि फाइलम पोरीफेरा का मेन कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा का मेन कैरेक्टर क्या होता है कि ये जो फाइलम पोरीफेरा है, तो उसका मेन कैरेक्टर ये है कि उसमें क्या पाया जाता है, छोटा छोटा उसके फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों का जो बॉडी होगा उसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाएगा, और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, इन छिद्रों को हम आस्टिया कहते हैं। ठीक, तथा बॉडी पे एक क्या पाया जाता है, बड़ा सा छिद्र पाया जाता है। ठीक, या बॉडी के जो अग्रभाग होगा वहां पर एक बड़ा सा क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, आस्कुलम कहते हैं। और ये जो आस्कुलम होता है वहाँ पे क्या पाई जाती है, झालर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं आस्कुलर फ्रिंजर कहते हैं। ठीक, आस्कुलर फ्रिंजर क्या करता है, तो आस्कुलर फ्रिंजर का मेन कार्य होता है कि ये बॉडी में आए हुए जल की जो अतिरिक्त मात्रा होगी इसको ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक, और फाइलम पोरीफेरा का मेन कैरेक्टर क्या होता है कि इसमें कंकाल तंत्र जो होता है वो बड़े बड़े स्पिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ठीक, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल से मिलकर के बना होगा तथा सिलिका से मिलकर के बना होता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें किससे मिलकर के बना होता है, कंकाल तंत्र, तो उनमें स्पंजी जो फाइबर्स होती है उससे मिलकर के बना होता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, लवणीय जल में पाए जाने वाले होते हैं तथा अलवणीय जल में पाए जाने वाले होंगे। कुछ सदस्य जो है वो लवणीय जल में पाए जाते हैं और कुछ सदस्य अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और मेन इसका एक कैरेक्टर होता है कि इसमें कैसा क्या पाया जाता है, इसमें केनास सिस्टम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, केनास सिस्टम पाया जाता है। ये केनास सिस्टम जो होता है उसका 4 प्रकार होता है। एक क्या क्या होता है, साइकान प्रकार होता है, ल्यूकान प्रकार होता है, एक्सान प्रकार होता है और रेगान प्रकार का केनास सिस्टम जो है वो फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है, तथा इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होगा, तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और जहाँ पर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आता है तो आप लोगों को ये समझ जाना है कि वहाँ पे लार्वल स्टेज आएगा। तो फाइलम पोरीफेरा का लार्वल जो स्टेज होता है वो क्या होता है, तो उसमें फाइलम पोरीफेरा में 2 प्रकार का लार्वल स्टेज आता है, 2 प्रकार की लार्वा पाई जाती है। एक होता है एम्फीब्लास्टोमा लार्वा होता है और दूसरा लार्वा होता है पेरेन्काइमुला लार्वा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फाइलम पोरीफेरा का इम्पॉर्टेंट फीचर्स। क्या है, फाइलम पोरीफेरा का इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, साइकॉन। ठीक, तो साइकॉन का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो क्या है। ठीक, तो ये जो है वो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आएगा। क्लास इसका क्या होता है, तो इसका क्लास होता है कैलकेरिया क्लास होता है। ऑर्डर क्या होता है, तो इसका ऑर्डर होता है हेटेरोसिला।
ठीक है, क्या होता है, हेटेरोसिला होता है। जीनस देखते हैं तो जीनस क्या है इसका, साइकान है। क्या है, साइकान है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन हम देखते हैं साइकान का। तो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आएगा, क्लास होता है इसका कैलकेरिया, ठीक, ऑर्डर इसका क्या होता है, हेटेरोसिला होता है, तथा जीनस क्या होता है, साइकान होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, साइकान का क्या देखेंगे, हम परिचय देखते हैं। क्या देखते हैं हम, इसका परिचय देखेंगे। ठीक है, तो साइकान को और किस नाम से जाना जाता है, तो साइकान को कलश पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलश पादप बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो आप, कलश स्पंज बोल सकते हो। ठीक है, तो साइकान को और किस नाम से जाना जाता है, कलश स्पंज के नाम से जाना जाता है। क्यों कलश स्पंज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यदि हम साइकान का क्या देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये कैसा दिखाई देता है, कलश की भांति दिखाई देता है। इसलिए साइकान को किस नाम से जाना जाता है, कलश स्पंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि हम साइकान का क्या देखें, बॉडी का आकार देखें। ठीक, यदि हम साइकान की बॉडी का आकार देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो साइकान की बॉडी का आकार जो होती है वो फूलदानुमा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, फूलदानुमा दिखाई देता है। अब फूलदानुमा दिखाई देता है, इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि फूल में क्या होती है, मतलब फूल में जो होगी, गुलदस्ता होगी, तो उसमें क्या होती है, अनेक शाखाएं होती है ना। तो उसी प्रकार से साइकान की जो बॉडी होती है उसमें भी क्या पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है। ठीक है, ये जो शाखाएं होती है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अर्थात बेलनाकार में क्या पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है। ठीक, और क्या पाया जाता है कि यदि हम इस सिलेंड्रिकल शाखा की बात करते हैं तो इस सिलेंड्रिकल जो शाखा होती है उसका जो अग्रभाग होगा वहां पर क्या पाया जाता है, एक बड़ा सा दरार पाई जाती है या छिद्र पाई जाती है। और इस छिद्र को क्या कहा जाता है, तो इस छिद्र को हम कहते हैं आस्कुलम। ठीक है, और ये जो आस्कुलम होती है इसमें इस बड़े बड़े स्पिक्यूल्स का बना, मतलब बड़े बड़े कंटिकाओं का बना एक झालर पाया जाता है। ठीक, और इस झालर को हम क्या कहते हैं, तो इस झालर को हम कहते हैं आस्कुलर फ्रिंजर कहेंगे। ठीक, ये जो आस्कुलर फ्रिंजर होता है उसका क्या काम होता है, तो आस्कुलर फ्रिंजर का यही काम होता है कि वो बॉडी में आए हुए पानी की अतिरिक्त जो मात्रा होती है उसको वो क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो साइकान को एक नाम क्या दिया जाता है, कलश स्पंज नाम दिया जाता है। दूसरा नाम इसको दिया जाता है क्राउन स्पंज नाम दिया जाता है। क्यों क्राउन स्पंज नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला मतलब साइकान के आस्कुलम में पाए जाने वाला जो आस्कुलर रिंग होता है वो एक किसके समान दिखाई देता है, क्राउन के समान दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्राउन स्पंज कहा जाता है। तथा इसका जो झालर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके समान दिखाई देती है, मुकुट के समान दिखाई देती है। इसलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है, मुकुट स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका तो साइकान का कितना नाम हुआ, एक नाम है इसका कलश स्पंज, दूसरे ना और कौन सा नाम कहा जाता है, इसको क्राउन स्पंज कहते हैं, तथा इसको और मुकुट स्पंज के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये सब क्या था, उसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, इसका हैबिटेट देखेंगे। क्या देखते हैं हम, हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। क्या देखेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। ठीक, तो साइकान का यदि हम हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं तो साइकान जो है वो कैसा प्राणी होता है, तो साइकान जो है वो समुद्री जल में पाए जाने वाला जंतु होता है, जो कि किस अवस्था में पाई जाती है, वहाँ पर पाए जाने वाला जो चट्टान होता है ना, तो चट्टानों में तथा पत्थरों में ये चिपका हुआ पाया जाता है। कौन पाया जाता है, साइकान पाया जाता है। ठीक है, तथा साइकान जिस पत्थर से या जिस चट्टान से चिपका रहता है तो उसमें क्या पाई जाती है, आधार पाई जाती है। और इस आधार, ये जो आधार होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इस आधार को हम कहते हैं स्टोलेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस स्टोलेन कहेंगे। ठीक, तो
सैकान का आधार क्या कहलाता है? तो सैकान का आधार जो होता है वो बेस स्टोलिन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सैकान था। अब क्या होता है, ये जो सैकान होता है वो कैसा होता है? तो सैकान जो होता है वो कॉलोनी बना करके रहता है। ठीक, और सैकान की जो बॉडी होती है उसमें क्या पाई जाती है? अनेक छिद्र पाई जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सैकान का सबसे पहले परिचय देखा। परिचय में हमने क्या देखा कि सैकान को कलश पादप कहते हैं। कलश पादप हम सैकान को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका यदि हम संरचना देखते हैं, किसका संरचना? सैकान का। तो सैकान का संरचना देखेंगे तो कलश के समान दिखाई देता है, इसलिए हम क्या क्या कहते हैं? इसको कलश स्पंज कहते हैं। ठीक है, और इसमें इसकी बॉडी जो होती है कैसे होती है? तो इसकी बॉडी जो होती है वो फूलदान नुमा होती है, अर्थात इसकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, अर्थात कई शाखाओं में ये जो होती है वो बटी रहती है। और ये जो सिलेंड्रिकल शाखाएं होती है उसकी जो अग्रभाग होती है उसमें क्या पाया जाता है? आस्कुलम पाया जाता है, और इस आस्कुलम में क्या पाई जाएगी? झाला लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ये जो झालर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये झालर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या करती है? तो ये जो होती है वो पानी की अतिरिक्त मात्रा को क्या करती है? बॉडी में कंट्रोल करती है। ठीक, तथा इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको क्राउनी स्पंज कहते हैं। क्यों क्राउनी स्पंज कहते हैं? क्योंकि ये जो टोपी लाइक स्ट्रक्चर होती है वो किसके समान दिखाई देती है? तो ये जो होती है वो क्राउन के समान दिखाई देती है, इसलिए क्या कहा जाता है? क्राउन स्पंज भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? इसका परिचय था। उसके बाद देखते हैं हम हैबिटेट देखते हैं। तो कैसा वासी होता है? समुद्री वासी होता है, जो कि कॉलोनी बना करके रहता है। ठीक, और ये कहाँ पाया जाता है? ये समुद्र में उन स्थानों पर पाया जाएगा जहाँ पर पानी की जो मात्रा, मतलब लहरें की जो मात्रा होती है वो कम होती है, मतलब लहरें जो होती है वो स्लो चलेगी। वहाँ का जो चट्टान तथा पत्थर होता है वहाँ पर ये चिपकी व्यवस्था में पाई जाती है। ठीक, तथा सैकान जो होगा वो जिस पत्थर या चट्टान पर चिपका हुआ होता है तो उसका जो आधार होगा इसको क्या कहा जाता है? तो उसके आधार को बेस स्टोलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस स्टोलिन कहा जाता है। ये क्या था? इसका हैबिटेट था। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे हम? इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्या है? हमारा सैकान है। ठीक है, सैकान का हम क्या देखेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, बाह्य संरचना देखते हैं। ठीक, तो सैकान जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो सैकान जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होगा, तथा और कैसा ये स्ट्रक्चर होता है? तो ये फूलदान के आकार का होता है। ठीक है, यदि सैकान की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। और इसके शरीर में क्या पाया जाता है? असंख्य छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो इस असंख्य छिद्रों को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। ठीक, तथा ये कैसा होता है? इसका बॉडी जो होती है वो शाखित होगा। कैसा होता है? इसकी बॉडी शाखित होता है।
तथा ये जो शाखित बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसके अग्रभाग में क्या पाया जाता है, एक बड़ा सा क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। ठीक, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, आस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इस छिद्र को हम आस्कुलम कहते हैं। ठीक है, और इसी ये जो आस्कुलम होती है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, बड़ी बड़ी कंटिकाओं का जाल पाया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंटिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बड़े बड़े कंटिकाओं का इसका जाल पाया जाएगा। ये जो जाल होती है इसको क्या कहा जाता है, झालर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, झालर लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आस्कुलर फ्रिंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आस्कुलर फ्रिंजर कहा जाता है। ठीक, और इस ये जिस पत्थर पर या चट्टान पर चिपका हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। ठीक है, कौन सा आधार कहा जाता है, तो उसको हम बेस स्टोलेन कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस स्टोलेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो छिद्र होता है, ठीक, ये जो छिद्र होता है इसी के द्वारा बॉडी में पानी जो होती है वो इंटर करेगी। ठीक, तो आस्टियर के द्वारा वाटर बॉडी में इंटर करती है तथा आस्कुलम के द्वारा ये जो वाटर जो होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, पानी जो है वो आस्टियर के थ्रू इंटर हुआ तथा आस्कुलम के थ्रू वाटर जो होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एक प्रकार का जल धारा जो होती है वो बॉडी में प्रवाहित होती है, बहती है, जिसके कारण इसमें क्या पाया जाता है, केनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केनाल सिस्टम पाया जाता है। और साइकान में हम क्या जानते हैं कि साइकान में केनाल सिस्टम के रूप में कौन सा केनाल सिस्टम पाया जाता है, तो इसमें साइकान प्रकार का क्या पाया जाता है, केनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो आस्कुलर फ्रिंजर होता है, ये आस्कुलर फ्रिंजर बॉडी में पाई जाने वाली वाटर की जो अतिरिक्त मात्रा होगी उसको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक, तथा इसकी बॉडी में है, किसकी बॉडी में, साइकान की बॉडी में क्या पाई जाती है, देह गुहा पाया जाता है। इस देह गुहा को हम क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। क्या कहेंगे हम, स्पंजोसील गुहा कहते हैं। ठीक है, स्पंज गुहा कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसमें बस कुछ नहीं बताना है, बस एक मतलब आसान है कि साइकान जिस पत्थर या चट्टान से चिपका रहता है तो उसको हम कहते हैं बेस स्टोलेन कहेंगे। ठीक, इसकी बॉडी फूलदान के आकार का दिखाई देता है तथा ये प्लांट के समान भी दिखाई देगा। ठीक, और इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी आप लोग देख रहे हो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और यही जो शाखित या सिलेंड्रिकल जो बॉडी का जो अग्रभाग होता है वहाँ पर एक छिद्र पाया जाएगा। इस छिद्र को हम आस्कुलम कहते हैं। क्या कहेंगे, आस्कुलम कहेंगे। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, इस आस्कुलम में झालर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस झालर लाइक स्ट्रक्चर को हम आस्कुलर फ्रिंजर कहेंगे। ठीक है, इसमें इसकी बॉडी में छिद्र पाया जाता है छोटा छोटा, जिसको आस्टिया कहते हैं। इसी आस्टिया के द्वारा बॉडी में पानी इंटर करता है और आस्कुलम से होते हुए आस्कुलर फ्रिंजर के द्वारा वाटर जो होती है वो बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा साइकान का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, साइकान में किस प्रकार से केनाल सिस्टम पाया जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो साइकान जो है इसमें किस प्रकार का केनाल सिस्टम पाया जाता है, तो साइकान में साइकान प्रकार का क्या पाया जाता है, केनाल सिस्टम पाया जाता है। अभी केनाल सिस्टम जो है इसकी हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इसका देखेंगे केनाल सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो साइकान में साइकान प्रकार का केनाल सिस्टम जो है वो पाया जाता है। केनाल सिस्टम, ठीक है, केनाल सिस्टम। तो इस जो साइकान होता है इसकी बॉडी की अगर हम क्या कर देखते हैं, बनावट देखते हैं। ठीक है, तो साइकान की बॉडी की अगर हम बनावट देखते हैं तो ये जो होता है वो अनेक छिद्रों से तथा अनेक ट्यूब्यूल से मिल करके ये क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, साइकान की बॉडी की अगर हम बनावट देखते हैं
तो ये कैसे दिखाई देती है, तो साइकान की बॉडी जो होता है वो अनेक छिद्रों तथा अनेक ट्यूब्यूल से मिलकर के ये क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, देखो कैनाल सिस्टम अगर अनेक ट्यूब्यूल से और अनेक छिद्रों से मिलकर के बना होता है तो इस प्रकार से बना जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विफेरस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इक्विफेरस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, इक्विफेरस सिस्टम कहेंगे। इक्विफेरस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा तंत्र है ना, ऐसा तंत्र जो कि अनेक ट्यूब्यूल्स और अनेक छिद्रों से मिलकर के बना होता है उसको क्या कहते हैं, इक्विफेरस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विफेरस सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो साइकान का जो कैनाल सिस्टम होता है वो अनेक छिद्रों तथा अनेक ट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है जिसको इक्विफेरस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या होता है कैनाल सिस्टम का, कि यदि हम साइकान की देह भित्ति है ना, यदि हम साइकान की देह भित्ति की बात करते हैं तो इसकी जो देह भित्ति होती है वो कैसा होता है, तो इसकी देह भित्ति जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें दो प्रकार का क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है। ठीक, जो प्राणी होता है वो उसकी देह भित्ति कैसी होती है, तो उसकी देह भित्ति जो होती है वो मतलब इसमें 3 स्तर पाया जाता है। कौन कौन सा होता है, एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। बीच वाला जो लेयर होता है किससे मिलकर के बना होता है, तो बीच वाला लेयर को हम कहते हैं मेसोडर्म कहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से साइकान की जो देह भित्ति होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, अर्थात इसमें 2 स्तर पाया जाता है। कौन कौन से स्तर होता है, तो उदाहरण के लिए हम समझते हैं, ये क्या होता है, पैरेलल स्तर। ठीक है, ये क्या होता है, आउटर स्तर होता है। क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है। ठीक, ये क्या हमारा आउटर लेयर। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, एक और लेयर होता है। ठीक है, तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम कहेंगे इनर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनर लेयर कहेंगे। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा जो बचा, ठीक है, ये आउटर लेयर और इनर लेयर, तथा ये जो बीच वाला लेयर होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, तो इन दोनों के बीच में मतलब आउटर लेयर और इनर लेयर, तो एक आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, पिनेकोडर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनेकोडर्मा कहेंगे। ठीक, और इनर लेयर को क्या कहेंगे, तो इनर जो लेयर होता है उसको कोएनोडर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएनोडर्मा कहते हैं। ठीक, और इन दोनों लेयर के बीच में एक चिपचिपे पदार्थ जिलेटिन का बना क्या पाया जाता है, मीजोग्लिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीजोग्लिया पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साइकान में क्या पाई जाती है, देह भित्ति पाई जाती है। ठीक, तो इसकी देह भित्ति कैसी होती है, इसकी देह भित्ति जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें 2 स्तर का पाया जाना। ठीक है, तो इसमें 2 स्तर क्या क्या होता है, आउटर लेयर होता है, इनर लेयर होता है। आउटर लेयर जो होता है और उसको हम क्या कहते हैं, पिनेकोडर्मा कहते हैं। इनर लेयर किसका बना होता है, इनर लेयर कोएनोडर्मा का बना होता है, इसलिए इसे कोएनोडर्म लेयर कहेंगे। ठीक, और इन दोनों लेयर के बीच पिनेकोडर्म लेयर और कोएनोडर्म लेयर, तो इन दोनों लेयर के बीच में एक चिपचिपा पदार्थ जिलेटिन चिपचिपे पदार्थ का बना एक लेयर पाया जाता है, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, तो उस लेयर को हम कहते हैं मीजोग्लिया का लेयर कहेंगे। तथा इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो मीजोग्लिया को मेसेनकाइम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि मीजोग्लिया को मेसेनकाइम लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा कैनाल सिस्टम था। ठीक, किसका कैनाल सिस्टम था, साइकान का कैनाल सिस्टम था। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, ठीक, तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि और ये जो क्या होता है कि ये साइकान, तो साइकान जो होता है
वो जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो सेकान का अगर यदि हम केनास सिस्टम का बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या पाया जाएगा, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक आस्कुलम होता है। क्या होता है, एक आस्कुलम होता है। ठीक, और हम सबसे पहले देखेंगे चलो इसको छोड़ो, सबसे पहले देखें हम डर्मल पेपिला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डर्मल पेपिला लिखेंगे, सॉरी डर्मल ऑस्टिया। देखो तो कैनाल सिस्टम, सबसे पहले बात यह आती है कि ये जो कैनाल सिस्टम है तो उसका उद्भवन क्यों होता है सैकान में। ठीक, तो कैनाल सिस्टम का उद्भवन या उत्पत्ति क्यों होता है कैनाल सिस्टम में, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो सैकान होता है उसकी बॉडी में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, तो इन छिद्रों को हम आस्टिया कहते हैं। यही जो आस्टिया होती है, ये जो आस्टिया होती है वो क्या करती है, तो ये जो आस्टिया होगी वो इसी के द्वारा वाटर जो होती है वो बॉडी के अंदर इंटर करता है, और बॉडी के अंदर इंटर करने के कारण जलधारा का प्रवाह जो होता है वो सैकान के बॉडी के अंदर चलता रहता है, जिसके कारण कैनाल सिस्टम का उद्भवन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कैनाल सिस्टम का उद्भवन इसलिए हुआ है ताकि वो सैकान के बॉडी के अंदर जलधारा की मात्रा को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। अर्थात नियंत्रण के ही लिए, अर्थात वाटर के नियंत्रण के ही लिए कैनाल सिस्टम का उद्भवन सैकान में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डर्मल ऑस्टिया। तो इसको इसको देखने से पहले हम क्या देखेंगे, कैनाल सिस्टम का डायग्राम कैसे होता है इसको देख लेते हैं। ठीक, ये क्या है, कैनाल सिस्टम का लेयर। ठीक है, क्या है ये कैनाल सिस्टम का हम डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर किसका डायग्राम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैनाल सिस्टम का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, देखो ये सबसे पहले हम कैनाल सिस्टम का क्या देखेंगे, हम इस कैनाल सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो कैनाल सिस्टम का जो बॉडी का जो अग्रभाग होगा ये क्या कहलाएगा, आस्कुलम कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आस्कुलम कहलाएगा। तथा ये जो स्पिक्यूल टाइप से निकला हुआ भाग होता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं आस्कुलर फ्रिंज कहते हैं। क्या कहेंगे, आस्कुलर फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है इसमें कि इसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती है, छिद्र पाई जाती है। ठीक, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, तो इन छिद्रों को हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं, इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, और इसकी देहरीति जो होती है वो कैसी होती है बताइए, मैं डिप्लोब्लास्टिक होता है बताइए, है ना। अर्थात इसमें क्या बताया हमें कि ये जो लेयर होता है, आउटर लेयर और इनर जो लेयर होता है वो यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, उसको हमें इसमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैनाल सैकान के बॉडी का जो बाहरी लेयर होता है ये क्या कहलाता है, आउटर लेयर कहलाता है। और आउटर लेयर जो होता है वो किससे मिल करके बना होता है, तो आउटर लेयर जो होता है वो पिनेकोडर्म से मिल करके बना होता है। किससे मिल करके बना होता है, पिनेकोडर्म से मिल करके बना होता है। ठीक, और ये वाला क्या कहलाता है, तो ये वाला जो लेयर होता है और ये वाला जो लेयर है ना, ये वाला जो लेयर होता है वो किससे मिल करके इस लेयर को क्या कहेंगे हम, इनर लेयर कहते हैं। ठीक है, इस लेयर को क्या कहते हैं, इनर लेयर कहते हैं। और इनर लेयर जो होता है वो कोएनोडर्म, इसको क्या कहते हैं हम, कोएनोडर्म कहते हैं, कोएनोडर्मा लेयर कहते हैं। तथा ये जो बीच वाला लेयर होता है, बीच वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं।
क्या कहेंगे हम इसको, मीजोग्लिया का लेयर कहेंगे। ठीक, मीजोग्लिया किससे मिलकर के बना होता है, तो मीजोग्लिया जो है वो जिलेटिन पदार्थ से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहेंगे। ठीक है, और इसकी बॉडी में क्या पाई जाती है, तो इसकी बॉडी में स्पंजोसिल क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, स्पंजोसिल गुहा पाई जाती है। और इस स्पंजोसिल गुहा को हम क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पंज गुहा कहेंगे। स्पंज गुहा जो होता है वो कहाँ खुलता है, तो स्पंज गुहा जो होता है वो आस्कुलम में खुलता है। कहाँ खुलता है, आस्कुलम में खुलता है। तो ये क्या था, साइकान का केनास सिस्टम का डायग्राम था। ठीक है, साइकान के केनास सिस्टम का ये क्या था, डायग्राम था। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि केनास की ये जो साइकान का केनास सिस्टम है ना, साइकान का जो केनास सिस्टम है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वाटर का प्रवाह जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो होता है वो कलशनुमा स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, कलशनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो मैं जो डायग्राम बना रही हूँ वो थोड़ा रफ डायग्राम है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसको अच्छा से बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, अच्छा से बनाना होगा। ठीक है, ये जो होता है इस टाइप से खंड खंड में बटा रहता है। ठीक है, इसका हम नाम क्या करेंगे, एड करेंगे। तो केनाल सिस्टम के रूप में सब क्या क्या पाया जाता है, डर्मालास्टिया होता है। ठीक, डर्मालास्टिया होगा। और दूसरा क्या होता है, इसमें इनकरेंट टिब्यूल्स होता है। क्या होता है, इनकरेंट टिब्यूल्स होता है। तीसरा क्या होता है, इसमें प्रोसो क्या होता है, इसमें इनकरेंट केनाल होता है। क्या होता है, इनकरेंट केनाल होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इसमें प्रोसोपाइल्स होता है। क्या होता है इसमें, तीसरा होता है प्रोसोपाइल्स। चौथा क्या होता है इसमें, चौथा होता है रेडियल कैनाल्स होता है। क्या होता है, रेडियल कैनाल्स होता है। पांचवा क्या होता है, तो पांचवा जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, एपोपाइल्स होती है। क्या होती है, एपोपाइल्स होता है। छठवा जो है इसमें क्या पाया जाएगा, स्पंजोसिल कैविटी पाई जाती है। ठीक, सातवां होता है इसमें आस्कुलम होता है। ठीक है, तो केनाल सिस्टम साइकान का क्या देखेंगे हम, केनाल सिस्टम देखेंगे। तो इसका केनाल सिस्टम देखते हैं तो इसमें कुछ क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम साइकान के केनाल सिस्टम को अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें डर्मल ऑस्टिया होती है। क्या होती है, डर्मल ऑस्टिया होती है। दूसरा होता है इनकरेंट केनाल्स होता है, प्रोसोपाइल्स होता है, रेडियल कैनाल्स होता है, एपोपाइल्स होगा, और क्या होता है स्पंजोसिल गुहा होती है, तथा लास्ट क्या होता है, आस्कुलम होता है। ठीक, लास्ट क्या होगा, आस्कुलम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डर्मल ऑस्टिया देखते हैं। ठीक है, तो साइकान के बॉडी में छोटा छोटा क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। ठीक है, साइकान की बॉडी में क्या पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, और इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हमें समझ में आता है। ठीक, तो साइकान जो होता है इसकी अगर हम बाह्य स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक, साइकान का यदि हम बाह्य स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। ठीक, ये क्या है, खांच है। तो इसी प्रकार से साइकान की बॉडी जो होती है वो अनेकों खांच से मिलकर के बनी होती है, और ये जो खांच होती है वो एक प्रकार की पतली जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होती है, लेयर्ड होती है। ठीक है, साइकान में बहुत सारे खांच पाया जाएगा, और ये जो खांच होती है वो एक पतली झिल्ली के द्वारा लेयर्ड रहती है, और ये जो पतली झिल्ली होती है इसमें क्या पाई जाती है, दो से अधिक क्या पाई जाती है, छिद्र पाई जाती है, और इस छिद्र को क्या कहा जाता है, डर्मल ऑस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डर्मल ऑस्टिया का कहा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जो साइकान की बॉडी का जो बाह्य स्ट्रक्चर होता है वो अनेकों छिद्र से मिलकर के बना होता है, तथा बाह्य स्ट्रक्चर मतलब बॉडी का जो बाहरी भाग होता है उस पर क्या पाई जाती है, तो उस पर खांच पाई जाती है, और ये जो खांच होता है वो एक पतली मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, और ये जो मेम्ब्रेन होता है उस पर अनेक क्या पाई जाती है, छिद्र पाई जाती है, और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, तो इन छिद्रों को कहते हैं हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। ये जो डर्मल ऑस्टिया होता है वो माइकोसाइट सेल के द्वारा क्या होता है, लेयर्ड रहता है। किसके द्वारा, माइकोसाइट सेल के द्वारा क्या कर होती है, लेयर्ड होती है। ठीक है, तो ये पहला समझ में आया। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, इन करेंट केनाल्स। ठीक है, क्या होता है, इन करेंट केनाल्स। तो इन करेंट केनाल्स क्या होता है, ये जो इन, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन करेंट केनाल्स होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इन करेंट केनाल्स की उत्पत्ति की होती है ना, तो इन करेंट केनाल की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि यदि हम साइकान का क्या देखते हैं, इसका बॉडी का देह भित्ति देखते, ठीक है, बॉडी की जो देह भित्ति होती है उसमें क्या पाया जाता है, बहुत सारा वलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बहुत सारा अंतर वलन पाया जाता है, और इसी बहुत सारे अंतर वलन के कारण किसका फॉर्मेशन होता है, तो बहुत सारे अंतर वलन के द्वारा ही इन करेंट केनाल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जहाँ जहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इन करेंट केनाल्स कहेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखो ये है ये वाला भाग, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, अब उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो खांच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये खांच वाला स्ट्रक्चर, ठीक, ये खांच है, ये खांच है, तो इस खांच वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, तो इसी खांच वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इन करेंट केनाल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, इन करेंट केनाल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो इन करेंट केनाल्स होता है इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो देह भित्ति के वलन के कारण होता है। किसके कारण होता है, देह भित्ति के अंतः वलन के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, अंतःवलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अंतःवलन कहते हैं। इसको कहेंगे हम इन करेंट केनाल्स कहेंगे। ठीक, ये जो इन करेंट केनाल्स होता है तो ये किसके द्वारा लेयर्ड होती है, तो इन करेंट केनाल जो होगा वो किसके द्वारा लेयर्ड होगी, तो इन करेंट केनाल जो है वो पिनेकोसाइट सेल के द्वारा क्या होती है, लेयर्ड रहती है। किसके द्वारा लेयर्ड होती है, पिनेकोसाइट सेल के द्वारा लेयर्ड होती है। ठीक है, कैसे लेयर्ड होगी, तो इसकी जो बाह्य जो सतह होती है वो पिनेकोसाइट सेल्स के द्वारा क्या होती है, लेयर्ड होती है। तो ये क्या था हमारा इन करेंट केनाल्स था। ठीक है, इन करेंट केनाल। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है, प्रोसोपाइल्स। क्या होता है तीसरा, प्रोसोपाइल्स होता है। ठीक है, तो प्रोसोपाइल्स जो होता है वो क्या होता है कि देखो ये इन करेंट केनाल और रेडियल केनाल, ठीक है, इन करेंट केनाल और रेडियल केनाल जो होता है वो एक अंतःकोशिकीय अवकाश में क्या होती है, खुलती है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रोसोपाइल्स कहते हैं। देखो ये इन करेंट केनाल और रेडियल केनाल, इन करेंट केनाल और रेडियल केनाल। तो इन करेंट केनाल और ये जो रेडियल केनाल होता है
वो एक अंतःकोशिकीय अवकाश में खुलता है और इसी अंतःकोशिकीय अवकाश को क्या कहा जाता है, प्रोसोपाइल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोसोपाइल्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, चौथा रेडियल कैनाल से देखते हैं। क्या देखेंगे, रेडियल कैनाल देखेंगे। तो अब देखते हैं कि रेडियल कैनाल की उत्पत्ति क्यों होती है। तो रेडियल कैनाल की उत्पत्ति क्यों होती है, तो ये जो रेडियल कैनाल होती है वो कैसा होता है, तो रेडियल कैनाल की उत्पत्ति तब होती है जब जो देह भित्ति होती है वो इनवेजिनेट हो जाती है। कैसे हो जाती है, इनवेजिनेट हो जाती है, तब किसका फॉर्मेशन होता है, तब रेडियल कैनाल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही सैकान की बॉडी की जो देह भित्ति होती है वो इनवेजिनेट हो जाएगी, इनवेजिनेट होगी जैसे ही, तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है, तो रेडियल कैनाल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये जो रेडियल कैनाल्स होती है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो रेडियल कैनाल जो होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो रेडियल कैनाल होती है इसमें दो क्या पाई जाती है, सिरा पाई जाती है। एक बंद सिरा होता है और एक खुला हुआ सिरा होता है। ठीक, अभी मैं क्या बताई कि ये क्या था, इनकरेंट कैनाल था, ये क्या था, इनकरेंट कैनाल था। अब रेडियल कैनाल किसे कहेंगे, तो ये जो उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो उभरा हुआ कैनाल दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल कहते हैं। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो यही स्ट्रक्चर होती है वो उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम रेडियल कैनाल्स कहते हैं। ठीक, ये जो रेडियल कैनाल्स होती है इसमें क्या पाई जाती है, दो सिरा पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, यहाँ पे इस टाइप का बना है। ठीक है, रेडियल कैनाल जो होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये वाला सिरा जो होता है वो क्या सिरा कहलाता है, बंद सिरा कहलाता है। ठीक, ये कैसा सिरा होता है, बंद सिरा होता है। ये कैसा सिरा होता है, बंद सिरा होता है। तथा इसके जस्ट अपोजिट जो अंदर वाला सिरा होगा वो कैसा सिरा होता है, तो अंदर वाला सिरा जो होता है वो खुला सिरा होता है। क्या सिरा होता है, खुला हुआ सिरा होता है। यही जो सिरा होता है रेडियल कैनाल्स का जो खुला हुआ सिरा होता है वो कहाँ खुलता है, तो रेडियल कैनाल्स का जो खुला हुआ सिरा होता है वो स्पंज गुहा में खुलता है। कहाँ खुलता है, स्पंज गुहा में ये खुलता है। ठीक है, ये क्या हमारा स्पंज गुहा है। और रेडियल कैनाल्स का जो खुला हुआ सिरा होता है वो कहाँ खुलता है, तो स्पंज गुहा में खुलता है। ठीक है, अब ये भी क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, एपोपाइल्स है। क्या है, एपोपाइल्स। ठीक, तो एपोपाइल्स क्या है, रेडियल कैनाल्स का खुला हुआ क्या है, सिरा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोपाइल्स कहते हैं। ये एपोपाइल जो होता है वो किस में खुलता है, तो एपोपाइल जो है वो स्पंजोसील गुहा में खुलता है। ठीक है, यहाँ पे बताइए ना कि ये रेडियल कैनाल है। क्या है, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल का इधर वाला भाग बंद सिरा है, इधर वाला खुला वाला सिरा है। बंद वाले सिरे को हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल्स कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, रेडियल कैनाल का जो बंद वाला सिरा होगा वो प्रोसोपाइल्स कहलाता है तथा खुला हुआ सिरा जो होता है वो एपोपाइल्स कहलाएगा। और ये जो एपोपाइल्स वाला सिरा होता है वो खुला रहता है और ये किसमें खुला रहता है, तो ये स्पंज गुहा में खुलता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम स्पंजोसील देखेंगे। क्या देखेंगे, स्पंजोसील कैविटी देखते हैं, स्पंज गुहा देखते हैं। ठीक, तो स्पंज गुहा जो होता है वो सैकान के केंद्रीय भाग का क्या होता है, गुहा होता है। अर्थात सैकान का जो सेंटर वाला भाग होगा वहां पर ये जो होता है वो पाया जाता है। तथा स्पंज गुहा जो होती है वो किस में खुलती है, तो स्पंज गुहा कहाँ खुलता है, आस्कुलम में खुलता है। कहाँ खुलता है, आस्कुलम में खुलेगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं आस्कुलम। क्या देखेंगे हम, आस्कुलम देखेंगे। तो आस्कुलम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, आस्कुलम कहेंगे। ये क्या होता है, आस्कुलम होता है हमारा। ठीक, तो सैकान का आस्कुलम जो होता है वो बॉडी के अग्रभाग में पाया जाता है और एक बड़ा दरार, छिद्र या दरार के रूप में पाया जाएगा। ठीक, और आस्कुलम जो होता है ये आस्कुलम में ही स्पंज जो गुहा होती है वो खुलती है और वाटर की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो इसी आस्कुलम के द्वारा बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये जो पूरा जो भाग हमने पढ़ा वो किसका है, केनाल सिस्टम का भाग है। किसका भाग है, केनाल सिस्टम का भाग है। ठीक है, और सैकान का हम क्या देख रहे हैं, अभी केनाल सिस्टम देख रहे हैं। ठीक,
तो सैकान का जो केनाल सिस्टम होता है वो कितने भागों से मिलकर के बना होता है, तो सैकान केनाल सिस्टम जो होता है वो 7 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें कौन कौन सा भाग आता है, तो उसमें एक भाग आता है डर्मल ऑस्टिया का, दूसरा होता है इनकरेंट केनाल होता है, तीसरा प्रोसोपाइल्स होता है, चौथा क्या होता है रेडियल केनाल्स होता है, पांचवा क्या होता है एपोपाइल्स होता है, छठवां क्या होता है, तो छठवां होता है स्पंज होता है, और सातवां होता है आस्कुलम होता है। ठीक है, तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं कि सैकान का केनाल सिस्टम क्या होता है। तो हम क्या जानते हैं कि सैकान की जो बॉडी होती है वो फूलदार नुमा होती है और कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसको कलश स्पंज भी हम कहते हैं। ठीक, यदि इसकी हम केनाल सिस्टम की बात करते हैं तो केनाल सिस्टम की उत्पत्ति इसमें क्यों होती है, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है उसमें असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, और इन्हीं ऑस्टिया के द्वारा और मतलब सैकान की बॉडी में वाटर इंटर करेगी। जैसे ही बॉडी इसके बॉडी में मतलब जैसे ही वाटर इसकी बॉडी में इंटर करती है वैसे ही जलधारा का प्रवाह इसकी बॉडी में होती रहती है, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है, और इसी के कारण किसका फॉर्मेशन होगा, केनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और देखो अभी डर्मल ऑस्टिया, सबसे पहले देखते हैं हम केनाल सिस्टम का भाग। तो सबसे पहले आता है डर्मल ऑस्टिया आता है। ठीक, डर्मल ऑस्टिया, तो ये जो डर्मल ऑस्टिया होता है ये कैसे बना। ठीक, तो हम क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि सैकान की बॉडी की जो बाह्य स्तर होती है वो अनेक खांचों से मिलकर के बनी होती है, और ये जो खांच होती है वो मेम्ब्रेन द्वारा लेयर्ड होती है, और ये जो मेम्ब्रेन होगी इसमें असंख्य क्या होते हैं, छिद्रों से अधिक छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं छिद्रों को हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। ये जो डर्मल ऑस्टिया होता है वो एक सेल के द्वारा लेयर्ड रहती है, उस सेल का नाम होता है माइकोसाइट सेल होता है। क्या होता है, माइकोसाइट सेल होता है। ठीक है, तो डर्मल ऑस्टिया का जो मतलब क्या होता है, लेयर होता है ना, वो किसके द्वारा लेयर्ड होता है, माइकोसाइट सेल के द्वारा ये लेयर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डर्मल ऑस्टिया था। दूसरा होता है इनकरेंट केनाल्स। ठीक, तो इनकरेंट केनाल्स, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकरेंट केनाल का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो इनकरेंट केनाल का फॉर्मेशन क्यों होता है कि हम क्या जानते हैं कि जो सैकान का जो देह भित्ति होता है वो कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, जिसमें बाह्य लेयर और इनर लेयर से मिल करके बना होता है ना। तो क्या होता है कि इसकी जो देह भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, वलयित हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है, तो इसी के कारण इनकरेंट केनाल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनकरेंट केनाल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, प्रोसोपाइल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रोसोपाइल्स देखते हैं। तो ये जो प्रोसोपाइल्स होता है वो क्या चीज है, तो प्रोसोपाइल जो होता है वो इनकरेंट केनाल और रेडियल केनाल, तो इनकरेंट केनाल और रेडियल केनाल के खुलने के स्थान को हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल्स कहते हैं। ये डेफिनेशन। दूसरे इसका और डेफिनेशन होता है कि इनकरेंट केनाल और ये जो रेडियल केनाल होता है, तो इनकरेंट केनाल और रेडियल जो केनाल है ना, तो ये जो होता है एक अंतरकोशिकीय अवकाश में खुलता है, तो इसी अंतरकोशिकीय अवकाश को हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल्स कहेंगे। अर्थात इनकरेंट केनाल और रेडियल केनाल जिस अंतरकोशिकीय अवकाश में खुलेगा तो उस अवकाश को हम क्या कहते हैं, तो उस अवकाश को हम प्रोसोपाइल्स कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है रेडियल केनाल। क्या आता है, रेडियल केनाल आता है। तो ये जो रेडियल केनाल्स होती है इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, तो रेडियल केनाल्स का फॉर्मेशन तब होगा जब सैकान की देह भित्ति होगी वो क्या हो जाती है, अचानक इनवेजिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है, इनवेजिनेट हो जाती है, और इनवेजिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करता है, इनवेजिनेट होकर के ये रेडियल केनाल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, रेडियल केनाल जो होती है ये रेडियल केनाल है। रेडियल केनाल जो होती है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो रेडियल केनाल उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें 2 सिरा पाई जाती है। एक सिरा जो होता है कैसा होता है, बंद होता है। ठीक,
रेडियल कैनाल का एक सिरा बंद होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, खुला रहता है। ठीक, तो इसी ये जो दूसरा सिरा होता है ना, ये जो दूसरा सिरा होता है वो किस में खुलता है, स्पंज गुहा में खुलता है। ठीक, और ये जो बंद सिरा होता है तो इसी बंद सिरे को हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसोपाइरिस कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है पांचवा क्या हमारा, एपोपाइरिस है। क्या है, एपोपाइरिस। तो ये जो एपोपाइरिस होता है वो तो एपोपाइरिस जो है वो रेडियल कैनाल्स का क्या सिरा होता है, तो एपोपाइरिस होता है वो रेडियल कैनाल्स का आंतरिक सिरा होता है, अर्थात ये जो होता है वो खुला हुआ सिरा होता है, जो कि किसमें खुलता है, तो ये जो होता है वो स्पंज गुहा में खुलता है। किसमें खुलता है, स्पंज गुहा में खुलता है। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, एपोपाइरिस कहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं छठवा, स्पंजोसेल। ठीक, स्पंज गुहा। ठीक, तो स्पंज गुहा क्या होता है, तो सैकान का यह केंद्रीय गुहा होता है। क्या होता है, सैकान का केंद्रीय गुहा होता है। ठीक, जो कि किसमें खुलता है, तो स्पंज गुहा जो है वो आस्कुलम में खुलता है। किसमें खुलता है, आस्कुलम में खुलता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं हम आस्कुलम। ठीक है, आस्कुलम जो होता है वो सैकान के अग्रभाग में पाए जाने वाला बड़ा गोलाकार क्या होता है, भाग होता है, या छिद्र कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, तो आस्कुलम में झाला लाइक स्ट्रक्चर होगी। क्या होती है, झाला लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो झाला लाइक स्ट्रक्चर होता है होता है वो क्या करता है, तो आस्कुलम में झाला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आस्कुलर फ्रिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्कुलर फ्रिंजर कहते हैं। और ये जो आस्कुलर फ्रिंजर होता है वो आस्टिया के द्वारा बॉडी पर प्रवेश किए हुए वाटर की मात्रा होती है उसको ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ये सब क्या था, सैकान का केनाल सिस्टम था। ठीक है, सैकान का केनाल सिस्टम ये 7 भागों में बांटा गया है। डर्मल आस्टिया, इनकरेंट केनाल, प्रोसोपाइरिस, रेडियल केनाल, एपोपाइरिस, स्पंज गुहा होता है, आस्कुलम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो होता है केनाल सिस्टम वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, जैसे ही केनाल सिस्टम आता है लिखने के लिए तो आपको स्टार्टिंग से बताना होगा। स्टार्टिंग से अर्थात क्या क्या बनाओगे आप इसमें, सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दोगे, सैकान की इंट्रोडक्शन, उसके बाद सिनॉप्सिस बता रही हूँ मैं इसका। तो सबसे पहले इसमें होगा इंट्रोडक्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक, इंट्रोडक्शन के बाद आप इस सैकान का क्लासिफिकेशन दोगे, क्लासिफिकेशन के बाद इसका हैबिट एंड हैबिटेट दोगे। ठीक, उसके बाद आप ना क्या लिखोगे, आप केनाल सिस्टम लिखोगे। क्या लिखोगे, केनाल सिस्टम। उसके बाद लिखोगे कि आप केनाल सिस्टम को इतने पार्ट्स में बांटा गया है, ये बनाओगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो केनाल सिस्टम होता है उसमें वाटर जो होती है तो उसका प्रवाह कैसे होता है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, केनाल सिस्टम में वाटर का प्रवाह कैसे होगा। सैकान में है ना, सैकान में केनाल सिस्टम किस प्रकार से होते हैं, तो सबसे क्या होगा, जलधारा, सबसे पहले जलधारा है ना, जलधारा प्रवाहित होता है। ठीक है, जलधारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो जलधारा प्रवाहित होता है तो किसमें जाता है, सैकान के डर्मल ऑस्टिया में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है, डर्मल ऑस्टिया, सबसे पहले जलधारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। प्रवाहित होने के बाद किसमें ये इंटर करता है, तो सैकान के डर्मल ऑस्टिया में ये क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ से किसमें जाता है, तो यहाँ से ये इनकरेंट केनाल्स में जाता है। कहाँ जाता है, इनकरेंट केनाल्स में जाएगा। इनकरेंट केनाल्स से होते हुए ये कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, तो ये जो होता है वो प्रोसोपाइरिस में जाता है। कहाँ जाता है, प्रोसोपाइरिस में जाएगा। प्रोसोपाइरिस से होते हुए कहाँ जाता है, तो प्रोसोपाइरिस से होते हुए ये रेडियल केनाल में जाएगा। कहाँ जाएगा, रेडियल केनाल में जाएगा। ठीक, रेडियल केनाल के बाद कहाँ जाता है, तो ये रेडियल केनाल के बाद एपोपाइरिस में जाएगा। कहाँ जाएगा, एपोपाइरिस में जाएगा। एपोपाइरिस के बाद कहाँ जाता है,
तो एपोपाइल्स के बाद ये स्पंजोसील गुहा में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्पंजोसील गुहा में जाएगा। ये जो स्पंजोसील गुहा होता है वो किस में खुलता है? आस्कुलम में खुलता है। ठीक, तो वाटर कहाँ चला गया? आस्कुलम में चला गया। आस्कुलम से फिर कहाँ चला जाता है? बॉडी से बाहर ये वाटर जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो केलास सिस्टम तो सैकान में है ना, सैकान के बॉडी में वाटर जो होती है वो वाटर जो है वो किस प्रकार से प्रवाहित इंटर करेगी और उसके बाद बॉडी से बाहर वाटर कैसे निकलती है ना, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि वाटर जो है वो सबसे पहले सैकान के डर्मल ऑस्टियम में प्रवेश करता है। ठीक है, तो डर्मल ऑस्टिया के द्वारा बॉडी में क्या प्रवेश कर लेगा? जलधारा, अर्थात जलधारा प्रवेश कर लेगा। ठीक, फिर यहाँ जलधारा कहाँ चला गया? इनकरेंट केनाल में चला गया। इनकरेंट केनाल से होते हुए कहाँ जाएगा? प्रोसोपाइलस में जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? रेडियल केनाल में जाएगा। फिर रेडियल केनाल से होते हुए कहाँ जाता है? एपोपाइल्स में जाएगा। एपोपाइल्स से होते हुए कहाँ जाता है? ये स्पंज गुहा में जाता है। कहाँ जाता है? स्पंज गुहा में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? ये आस्कुलम में जाता है। क्यों आस्कुलम में जाता है? क्योंकि स्पंज गुहा जो होती है वो किसमें खुलती है? आस्कुलम में खुलता है। ठीक, और ये जो आस्कुलम होता है वो वाटर जो होती है वो आस्कुलम के द्वारा झारा लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वाटर जो होती है वो फिर से कहाँ चली जाती है? समुद्र में चली जाती है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर जो होगी वो आस्कुलम के द्वारा बॉडी से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सैकान में केनाल सिस्टम जो होता है उसका प्रोसेस या उसकी जो क्रिया होती है वो इस प्रकार से चलती है। ठीक है।